ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसंगं। जम जस जम्मिदेशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मी नादं जैनेन नियदं जम्मं बाहुमरणं वा तमतस्स तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मी कोसक्कदिवारेदुम् इन्दुवात जिनिन्दुवा। एवं जो निश्चेदो जानदिधवाणि सर्वपजाय सुसदिट्ठि शुद्धो जो संकदिशो को दिट्ठि। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले श्रुति मात की जय हो। सलाह का पुरुष ग्रंथ रतनचंद जी भारिल विरचित और अपनी चर्चा ऋषभदेव की गर्भ जन्म कल्याण की बात होने के बाद यहाँ शादी की चर्चा प्रारंभ हो गई है। शादी का सीजन है ना, तो नाभिराय और मरुदेवी दोनों विचार करके ऋषभदेव के पास गए और ऋषभदेव ने एक बार में हाँ भर दी। अब आगे क्या होता है, उनकी सगाई किससे क्या होती है और क्या बनता है, वो प्रसंग यहाँ आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 105 पर। हाँ, थोड़ा सा एक पैराग्राफ कल का भी पढ़ लेते हैं। नाभिराज मरुदेवी का यह सोचना है कि यह तो शादी नहीं करेगा, उनके अति अनुराग का ही द्योतक था। उनके वैराग्यमयी सदाचारी यौवनावस्था में शादी करने का सहज राग तो तब भी था ही, तदनुसार ही तो उन्होंने हाँ की थी। और वैसी वैराग्यवृत्ति के रहते उनका नीलांजना का नृत्य देखना चौथे गुणस्थान की भूमिका में अनुचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उम्र से धार्मिक प्रवृत्ति और अंतरंग वैराग्यवृत्ति को नहीं नापा जा सकता, नापना भी नहीं चाहिए। इस पर चर्चा मैंने कल की थोड़ी। वैसी वैराग्यवृत्ति के रहते हुए उनका नीलांजना का नृत्य देखना चौथे गुणस्थान की भूमिका में अनुचित नहीं कहा जा सकता। वे डांस देख रहे थे ना देवी का, तो गलत नहीं था यूं, क्योंकि उम्र से धार्मिक प्रवृत्ति और अंतरंग वैराग्यवृत्ति को नहीं नापा जा सकता, नापना भी नहीं चाहिए। क्योंकि वो कितने साल में देख रहे हैं? 83 ईयर्स के ओल्ड, 63 लाख पूर्व, यानी 84 साल गिनो, 83 साल के बूढ़े हो गए ना। और बूढ़े लोग पिक्चर देख रहे हैं। बुढ़ापे में क्या देखना पिक्चर, क्या डांस देखना? तो ये उस बात पर जवाब दिया है कि उम्र से धार्मिक प्रवृत्ति और अंतरंग वैराग्यवृत्ति को नहीं नापा जा सकता, नापना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बूढ़े के भी तो अपनी अपनी भावना है। हाँ, इंद्र इंद्राणियों राजा रानियों का एक साथ नाचना साधु संतों और ब्रह्मचारियों को कैसे सुहा सकता है, क्योंकि वे तो इस राग रंग की भूमिका को पार कर चुके होते हैं। कौन? मुनिराज, साधु साध्वी। लोकांतिक देव भी तो दीक्षा कल्याण के पहले राग रंग के उत्सवों में नहीं आते, क्योंकि वे भी ब्रह्मचारी होते हैं। लोकांतिक देव नहीं आते, गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक में नहीं आते, वे दीक्षा कल्याणक में अनुमोदना करने आते हैं और चले जाते हैं। तो किसकी क्या भूमिका वो हमें देखना है, हर बात हर पे लागू नहीं करना। वही बात गृहस्थ देखते हैं तो मुंडराज क्यों नहीं देख सकते? तो मुंडराज नहीं देख सकते, गृहस्थ देखता है। तो गृहस्थ इतने उम्र में हो गए,
तो नहीं देखना चाहिए, फिर भी देख रहा है तो कोई बात नहीं, देखना नहीं चाहिए। बूढ़ों को भी क्या पिक्चरें देखना, अब नहीं देखना है, पर कोई देख लेता है तो कोई गलत नहीं हो गया ये। हाँ, मतलब कोई कुछ हो गया, जैसे कुछ इधर ना, अब इतनी उम्र हो गई और उम्र हो गई ना, दोपहर में खा रहे हैं, खड़े खड़े खा रहे हैं, कुल्फी खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो खाना नहीं चाहिए, योग्य नहीं है, फिर भी खाते हैं तो कोई बहुत बड़ा हो गया ऐसा नहीं है यूँ। पर देखो उम्र के अनुसार उनकी तो 83 लाख पूर्व आयु, तो 1 लाख पूर्व असंख्या तो वर्ष है यूँ, आपके तो 1 वर्ष आयु कितनी, ये देखो ना, आप 83 लाख पूर्व तो हुए, पर बाकी कितनी है, 1 लाख पूर्व। 1 लाख पूर्व आयु कोई कम होती है क्या, असंख्या तो वर्ष है, और आपकी तो छोटी सी उम्र है, आप वो देखो। इसलिए हमें आदिनाथ से मिलान नहीं करना, हर चीज़ का अपनी दृष्टि से देखना कि हमें क्या योग्य है। महाराजा नागीराज ने सुंदर, सुशील, सती एवं शांत स्वभाव की यशस्वी और सुनंदा नामक 2 कन्याओं के साथ युवराज ऋषभदेव का विवाह मंगल महोत्सव के साथ कर दिया। लो 2 लाइन में विवाह हो गया। वे दोनों कन्याएं राजा कच्छ माँ कच्छ की बहनें थी। विवाह उपरांत सुख से समय बीत रहा था। लो खत्म, 3 लाइन में सब हो गया। अभी नहीं तो गाजे बाजे विवाह सब कराते तो कितने पन्ने भर सकते हैं, समझे नहीं। और राग रंग बताते, वहाँ शादी बारात निकल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे गाजे थे, ऐसे बाजे थे, इतने बाराती थे, वो नगर ऐसा सजा हुआ था, तो कम से कम एक किताब उसको भी लिखी जा सकती है, पर 3 लाइन में सब समेट लिया। आप पढ़ो, उसमें बहुत वर्णन मिलेगा। फिर वो सुनंदा कैसी सुंदर थी, नंदा कैसी सुंदर थी, वो कैसे सजे थे, ऐसे वर्णन करते करते बहुत कुछ हो सकता है, पर यहाँ पर 3 लाइन में सब निपटा दिया। अनेक शुभ लक्षणों से सहित ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम भरत रखा गया। लो बच्चा भी हो गया, भरत नाम रख दिया। निमित्त ज्ञानियों ने शुभ लक्षण देखकर बताया कि यह चक्रवर्ती राजा होगा, क्योंकि चिन्ह होते हैं। जैसे कहते ना, किसी के लड़की, जैसे कोई भी बच्चा पैदा उसके बाद में यहाँ भंवरा होता तो लड़का होगा, अगला क्या होगा, लड़की होगा, ऐसे कहते नहीं कहते हैं। वो लक्षण देख करके, यदि कोई लड़की उसके माथे में भंवरा हो तो लड़का होगा, ऐसा कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, यही है ना। हाँ, ऐसा कहते हैं, तो वो लक्षण है। ऐसे शरीर के चिन्हों पर भी चिन्ह होते हैं। आपके ये सब चक्र बने ना, ये सब चिन्ह है सारे। इन चिन्हों से ज्ञान होता है कि क्या क्या होगा वो, तो उनके इसका चिन्ह है, उसका लक्षण होता है कि वो चक्रवर्ती होगा, उसका देर का पूरा ये चिन्ह होता है, वो चक्रवर्ती होगा, यानी प्रसिद्ध होगा, लाभ उसका नाम होगा। युवराज ऋषभदेव की 2 पत्नियां थी, नंदा यशस्वी और सुनंदा। महारानी नंदा से भरत आदि 100 पुत्र, ब्राह्मी नाम की पुत्री थी। 100 लड़के हो गए, 1 लड़की हो गई। और सुनंदा से बाहुबली नामक पुत्र और सुंदरी नाम की पुत्री हुई। देखो, एक के 2 लड़के हुए, 1 लड़का लड़की, आधुनिक युग आ गया, और एक में पुराना युग हो गया। 100 लड़के और 1 लड़की, ठीक है। तो आदिनाथ ने दोनों बातें बता दी। देखो आधुनिक युग में कैसे होना चाहिए और पुराना युग कैसा होना चाहिए, दोनों स्त्रियों के माध्यम से 2 बातें बता दी। ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। युवराज ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को तो शस्त्रादि विद्याओं में निपुण किया। ब्राह्मी सुंदरी को अक्षर एवं अंक विद्या सिखाई। देखो, ऋषभदेव ने अपने पुत्र को शस्त्रादि विद्या सिखाई, उनको तो शिक्षा लग दी। बेटियों को पढ़ने का काम कराया। ब्राह्मी और सुंदरी, एक को अक्षर पढ़ाए और एक को अंक सिखाया, एक को गणित का ज्ञान कराया और एक को अक्षर ज्ञान कराया। तो दोनों को पढ़ाया, दोनों की अलग अलग विद्या, बेटों की अलग विद्या। क्योंकि लड़के लड़ाई झगड़े में काम होते, तुम लड़ाई झगड़े करो, मस्त रहो, इधर पढ़ने का काम ये करेंगे। और आज यही है कि लड़कियां पढ़ रही है और लड़के पढ़ नहीं रहे हैं, वो बहुत कम पढ़ रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं ज़्यादातर। और मेरिट में कौन आ रही है, लड़का लड़की आ रही है। ये तो आदिनाथ ने कर दिया पहले, ठीक है। कर्म भूमि की सभी विद्या और कलाओं के मूल जनक राजा ऋषभदेव ही थे।
कर्मभूमि की समस्त विद्याओं के जनक कौन थे? यदि वे युवावस्था में ही दीक्षित हो जाते तो इन विद्या और कलाओं का विकास संभव नहीं था। वस्तुतः तीर्थंकर ऋषभदेव तीर्थ प्रवर्तक होने के साथ साथ युग प्रवर्तक भी थे। तीर्थंकर होने से तीर्थ प्रवर्तक तो थे ही, परंतु युग प्रवर्तक भी थे, क्योंकि युग के आदि में हुए सब युग का काम उन्होंने ही किया। उत्तम पुत्र पुत्रियों के परिवार से शोभित युवराज ऋषभदेव एक बार सिंहासन पर विराजमान थे। वहां ब्राह्मी और सुंदरी दो पुत्रियों ने आकर विनय पूर्वक पिताश्री को प्रणाम किया। पिताश्री ने उन्हें गोद में बिठाकर उनके माथे पर प्यार से हाथ फेरा और उनका चित्त प्रसन्न करते हुए हास्य विनोद करते हुए उनके गुणों की प्रशंसा की। किसने? पिता है, बेटा बेटी तो हैं। फिर कहा, तुम बुद्धिमान तो हो ही, तुम्हें यदि विद्या और पढ़ा दी जाए तो तुम्हारा जन्म सार्थक हो जाएगा। विद्या की महिमा दर्शाते हुए उन्होंने कहा है कि विद्या धनी श्रेष्ठ धन है, इसे चोर चुरा नहीं सकते, राजा हड़प नहीं सकते, भाई बांट नहीं सकते। ये खर्च करने पर घटती नहीं बल्कि दूसरों को बांटने पर बढ़ती है। अतः विद्या धन सब धनों में प्रधान धन है। आया समझे नहीं कि विद्या धन को न चोर हार्यम, न चोर चुरा सकते हैं। क्या ले, घर से कुछ भी ले जा सकते हैं, पर मेरे पास ज्ञान है वो ले जा सकते हैं क्या? भाई में बंटवारा होगा तो किसका होगा बताओ? हाँ, कपड़ों का करोगे, बिस्तरों का करोगे, सोना चांदी का, रुपया पैसा का करोगे, ज्यादा ज्यादा माता पिता का भी कर दोगे बंटवारा। पर जो सब भाइयों में ज्ञान है, बहनों में ज्ञान है, भाई बहन को भी पाती दे दो, भाई को भी दोगे, बहनों को भी दे दी, पर जो ज्ञान जिसके पास उसका बंटवारा कौन कर सकता है? तो अपने अपने ज्ञान का कमाल, ज्ञान का बंटवारा नहीं होता। राजा हड़पना चाहे तो हड़प नहीं सकता। डिग्री ले लेगा, मान लो जो कागज दिया ना सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं, पर उसके बाद जो ज्ञान है वो ज्ञान ले सकते हैं? जो उसको बनाने की कला आती है उसको, डॉक्टर है, डॉक्टर का डॉक्टरी का सर्टिफिकेट ले लेंगे, और उसको जो बेस्ट ऑपरेशन करने आता है उसको छीन सकते हैं क्या? वो है नहीं छीन सकते ना। ज्ञान को कोई नहीं चुरा सकता, ना हड़प सकता है, ना कुछ कर सकते हैं। भाई बांट नहीं सकते, और ये खर्च करने पर घटती नहीं बल्कि दूसरों को बांटने पर बढ़ती है। जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े। जितना ज्ञान बांटते हैं उतना ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। ये सरस्वती की अपूर्व महिमा, ऐसा कहा। जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े। धन तो खर्च करते हैं तो घटता है, पर धन भी दान दो तो नहीं घटता है। वाह, ये ध्यान रखना। धन में भी दान देने पर घटता नहीं है। एक अपेक्षा से घटता है, दूसरी अपेक्षा से नहीं घटता है। पर ज्ञान में तो कोई भी लगाओ, बढ़ना ही बढ़ना है, ज्ञान घटता ही नहीं है। क्योंकि आपका ज्ञान क्या घटेगा बताओ? जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा बढ़ेगा। अतः विद्याधन सब धनों में प्रधान धन है, सर्वधनम प्रधानम। हाँ, सर्व विद्याओं में अध्यात्म विद्या का तो कहना ही क्या है। इन सब बहुत सारी विद्या है, विद्या में भी उसमें आत्म विद्या, अध्यात्म विद्या सर्वोपरि है। वह तो सर्वश्रेष्ठ ही है। इससे सर्व मनोरथ पूर्ण होते हैं। अतः अक्षर और अंक विद्या के माध्यम से तुम अध्यात्म विद्या का अर्जन करो। ये जो विद्या पढ़ाई है उसके माध्यम से क्या सीखना? अध्यात्म सीखना। पहले सरकारी स्कूल में पहले जैन स्कूल ही चलते थे, इसमें पढ़ाते थे, इसलिए पढ़ाते थे कि शास्त्र पढ़ सके, धर्म का ज्ञान कर सके। पुराने लोग, आप लोग कहाँ कहाँ स्कूल गए? सरकारी स्कूल कितने लोग गए आप में से बताओ? खाली गई होगी सुमन दीदी, ये गई है। आप लोगों बूढ़े जो में कोई गया मुझे लगता नहीं। आप गई? मम्मी आप गए?
कहीं पढ़ने गए सरकारी स्कूल में? यही पढ़ाते थे, अपने जैन स्कूल चलती थी, पाठशालाएं चलती थी, उसी में सब स्लेटें ले जाते, वही पढ़ाते थे। आप गए पढ़ने सरकारी स्कूल? पढ़े सरकारी स्कूल? एक साल बस। तो ये बहुत कम पुराने, बाकी सब अपने जैन पाठशाला चलती उसमें ही जाते थे, उसमें ही सीखते थे सारे। तो ये देखो भाई, ऐसा कहकर ऋषभदेव ने दोनों पुत्रियों को अक्षर एवं अंक विद्या सिखाई। पिता ही जिनके गुरु थे, ऐसी दोनों पुत्रियां समस्त अंक व अक्षर विद्याओं में पारंगत हो गई। पढ़ाने वाले कौन? खुद के पिताजी। गुरुजी भी वही है, पिताजी भी वही है। ऋषभदेव को जन्मे 20 लाख गुरु हुए थे। कितने वर्ष हो गए अब? इधर तीसरा काल समाप्त होने को था। चौथा काल आते आते भोगभूमि की व्यवस्था समाप्त होकर कर्म भूमि का प्रवर्तन करने का समय निकट था। कल्प वृक्ष मुरझा गए थे, उनकी फलदान शक्ति क्षीण हो गई थी। प्रजा घबरा कर राजा नाभिराज के पास पहुंची। नाभिराज ने उन्हें युवराज ऋषभदेव के पास भेजा। प्रजा ने युवराज के समीप अपनी समस्या रखी। युवराज कौन? ऋषभदेव। युवराज ऋषभ ने प्रजा को आश्वस्त किया और उन्होंने समस्याओं का समाधान करते हुए बताया, काल के प्रभाव से भोग भूमि का समय समाप्त हो रहा है, कर्म भूमि प्रारंभ हो रही है। अतः यहाँ तुम्हें पूर्व और पश्चिम विदेश क्षेत्र की भांति असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प तथा सेवा, ये 6 कर्म सीखने होंगे भैया। अब सिखाएगा कौन बताओ? सिखाएगा कौन? यही सिखाएंगे कि ये काम ऐसे होगा, ये होगा, बताएगा कौन? जब किसी को पता ही नहीं जिसके बारे में, तो जो पहले सोचता है वही तो बताएगा सब कुछ। भिन्न भिन्न परिवार बसाने के लिए ग्रहों, ग्रामों और नगर बसाने की व्यवस्था करनी होगी। अब इस कार्य को संपन्न कराने के लिए युवराज ने देवों और इंद्रों को स्मरण किया। स्मरण करने मात्र से इंद्र आ गया। देवों इंद्रों के द्वारा सर्वप्रथम अयोध्या नगरी के मध्य में मंगल स्वरूप जिन मंदिर का निर्माण कराया गया। लो, सबसे पहले नगरी में बनाने साथ क्या किया? जिन मंदिर बनाया। देवों और इंद्रों के द्वारा सर्वप्रथम अयोध्या नगरी के मध्य में मंगल स्वरूप जिन मंदिर का निर्माण कराया गया। फिर प्रजा का राहत कार्य यथा योग्य तरीकों से प्रारंभ किया। फिर राहत कार्य शुरू होते नहीं होते सब। अब तूफान आ गया, कुछ हो गया तो राहत कार्य शुरू करने पड़ते ना। तो ऐसे ही कल्प वृक्ष खत्म हो गए तो राहत कार्य शुरू करना पड़ेगा। तो उनके कौन थे? उनके मंत्री कौन थे? इंद्र आदि थे। मतलब व्यवस्थापक, उनके लिए सारे व्यवस्थापक कौन थे? देव थे। देव को बुलाया, करो सब व्यवस्था भाई, हुक्म का पालन करेंगे वो। जिसमें सुकौशल, अवंतिका, मालव, वश, पांचाल, काशी, कलिंग, अंग, बंग, कच्छ, कश्मीर, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, विदर्भ, आंध्र, कर्नाटक आदि अनेक देश नगर बसाए। इंद्र द्वारा पूर्व बसाए जाने से उनका एक नाम पुरंदर भी है। इंद्र द्वारा बनते ना, इसलिए इसका नाम रखा पुरंदर। ये देखो उस युग में हो गए सब काम, कैसे व्यवस्था होती है। जैसे जैसे समय की आवश्यकता अनुसार वैसा सब होता है। अपनी कॉलोनी बसी तो कहाँ पहले कहाँ थी? 1995 में जिसका जन्म एक जगह ली है आपने, और आज 2025 आगे 40 साल हो गए। 40 के पे 25 5 30 साल हो गए। 30 साल हो गए, और 30 साल में तो पूरी दुनिया बदल गई यहाँ की। कितने उठापटक हो गए, कितने जन्मे, कितने मरे, कितनी शादियाँ हो गई। कितने छोटे छोटे थे इतने बड़े बड़े हो गए, वो शादी हो गए, सोने की लानी पे चढ़ गए। क्यों काकसा? समय बदल गया पूरा। आप आए थे तब और आज कितना चेंज हो गया बोलो। समय बदलता है भैया। युवराज ऋषभदेव ने प्रजाजनों को असी, शस्त्र, मसी, लेखनी,
कृषि, व्यापार, विद्या, शिल्प, इन 6 कार्यों द्वारा आजीविका का उपदेश दिया। ऋषभदेव अभी सरागी थे, ग्रस्त थे, वितरागी नहीं हुए थे। अतः ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए कि भगवान ने खेती और शस्त्र चलाने जैसे हिंसोत्पादक ज्ञान का उपदेश क्यों दिया। क्या कहा? जो आप सबको शंका होती है, कई बार की भी है। ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए कि भगवान ने खेती और शस्त्र चलाने जैसे हिंसोत्पादक ज्ञान का उपदेश क्यों दिया, जबकि अपने खुद मना करते हैं। वे अभी ग्रस्त थे और ग्रस्त आरंभी और विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं होता है। आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा को त्याग योग्य मानते हुए भी अभी उनका त्याग संभव नहीं था। आरंभ और उद्योग में हिंसा होती अवश्य है, पर उसमें उद्देश्य हिंसा करना नहीं है, बल्कि प्रजा का संरक्षण, पालन पोषण और आजीविका देना होता है। उस समय ग्रस्त की भूमिका होने से वे उसके त्यागी हो भी नहीं सकते थे। तभी तो कहे कि मुनि हुए बिना मोक्ष नहीं होता। समझाया कि नहीं? क्योंकि ग्रस्त में कितना भी बचो, पाप होगा होगा और होगा। खूब कोशिश करो बचने की। घर से बाहर भी मत जाओ तो भी आप हिंसा से बच नहीं पाते हो पूर्ण रूपेण। पूर्ण रूपेण नहीं बच सकते हैं, क्योंकि खाना तो खाना पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा, कपड़े पहनते तो धोने भी पड़ेंगे। तुम नहीं धोगे तो दूसरे पर धोना तो पड़ेंगे ना। तुमने पहने तुम्हारे कपड़े तो धोएगा कोई दूसरा, उसका पाप तुमको नहीं लगेगा क्या? तुम धोने रखोगे तो और नहाओगे धोओगे कि नहीं धोओगे? खाओगे तो जाओगे भी सही, तो पानी तो जाएगा ही जाएगा, सब होगा। तो नहीं बच सकते, ग्रस्त जीवन में आप नहीं बच सकते। जितना बचो उतना बचना चाहिए। तभी तो काय कि मुनि हुए बिना मोक्ष नहीं होता। संयम तो तीर्थंकरों को भी धारण करना ही होता है। कहा भी है, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तुरुल्यो जग कीच में। एक गरी मत विसरो करो, यह आयुजम मुख बीच में। कहाँ आई है भाई? 10 लक्षण पूजन में क्या आई? बोलो, अब सबको याद है, एक साथ बोलो। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तुरुल्यो जग कीच में। एक गरी मत विसरो करो, यह आयुजम मुख बीच में। भाई, एक ही भूमिका के ज्ञानियों के संयोगों और संयोगी भावों में महान अंतर हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? और इसमें क्या कहा? जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तुरुल्यो जग कीच में। क्या अर्थ समझाया कुछ? कि भैया जिस बिना, जिसके बिना, जिनेंद्र भगवान, संयम के बिना क्या होगा? एक गरी मत विसरो करो, ये आयुज मुख में, कि संयम को एक क्षण भी मत छोड़ो भैया। संयम रतन संभाल, विषे चोर बहु फिरते भैया। संयम को रत्न का रत्न, उसके बिना एक घड़ी भी मत विसरो। संयम तो बड़ी चीज है भैया। और भी लोग में भी कहते हैं भैया थोड़ा संयम रख, संयम रख, संयम रख, नहीं कहते क्या? और ये हाई क्वालिटी का माल है, वो हल्का प्रभावी बात तो कहते हो, संयम रखो, थोड़ा बोलने में संयम रखो भैया, एकदम ऐसे मत बोलो। तो ये अलग, तो ये हाई क्वालिटी का संयम, पर है तो संयम। संयम बहुत ऊंची चीज है भैया। संयम रखने से बहुत बड़े काम हो जाते हैं, और संयम नहीं रखे तो बहुत काम बिगड़ जाते हैं। आज जितने भी दूषित वातावरण क्यों हो रहे हैं? संयम नहीं रखा इसलिए हुआ। आतंकवादियों ने जो किया है क्यों हुआ? संयम नहीं रखा उन्होंने। निरपराधी को बिल्कुल कत्लेआम कर दिया। पर अपन विचार करें तो आयु उनकी पूरी हुई थी इसलिए मरे, वो बात है। परंतु सामान्य रूप से देखते हैं तो निरपराधियों को
आप विचार करो कि कब अपनी आयु पूरी हो जाएगी, ऐसे कब हो जाएगा बोलो। अब पति मर गया, पत्नी बैठी है, उसको नहीं किया कुछ। अब इससे सिद्ध ना आयु उसकी पूरी हुई थी, उसको कह रहा है कि मेरे को नहीं, तुमको नहीं मारेंगे, तुम मोदी जी को जाके कह देना। उसको तो कह रहे तुम मोदी जी को कह देना। अब मोदी जी को कह देना, कह देंगे भैया, पर अब ये बात सच्चे है दिनागम के अनुसार कि आयु उसकी पूरी नहीं हुई तो उसको कैसे मारे वो। उसकी आयु पूरी हुई, उसको गोली लगी। किसको गोली लगी? बच गया वो, क्योंकि आयु शेष थी। बिना आयु पूरी हुए कोई मार नहीं सकता भैया, एक क्षण भी पहले नहीं जा सकता वो। परंतु ऐसी हत्या करना उचित नहीं है ना। पर यहाँ अपने को विचार करना है कि देखो कहाँ घूमने गए, कहाँ सोन और घूमना कैसा महंगा पड़ गया भैया है। सारी दुनिया जा रही है घूमने, जाते ही हैं, पर कितना महंगा हो गया। बेटी का जन्मदिन है, किसी का कुछ है, कोई कैसे गया है। तो ये सब वैराग्य उत्पादक प्रसंग है भैया। ईंट का जवाब पत्थर से दे दोगे, पर हमें विचार करना है। यहाँ भी बहुत संयम रखना पड़ता है। ईंट का जवाब पत्थर से 1 मिनट में दे दिया जाएगा, पर कितना संयम रख करके जवाब देना पड़ेगा है। मामूली काम है, 2 देश भी झगड़ जाएंगे, कितने लोग मर जाएंगे, लाखों लोगों का हो जाएगा। तत्काल जवाब दे दो, तत्काल जवाब दे दो। अरे देने में क्या देर लगती है भैया। इसलिए बहुत संयम रख करके जवाब दिया जाता है, क्योंकि संयम की बात आई ना, इसलिए बात कह रहा हूँ। संयम बहुत रखना पड़ता है। सारी पब्लिक तो हाँ वो कर रही है, और जो ऊपर बैठे हो उनको कितना सब सोच समझ करके डिसीजन लेना पड़ता है। कैसा करने से इसका क्या परिणाम आएगा, ऐसा करेंगे तो क्या परिणाम आएगा। क्योंकि राजनीति है नहीं, तो राजनीति की बात चल रही है। प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रुलियो जग कीच में, एक गरी मत विसरो करो यह आयु जम मुख बीच में। ये आयु क्या है? यमराज के मुख में खड़ी है। देर नहीं लगी, सेकंडों में हम आ रहे लौट करके। अब लौट के ही आ पाए, क्या हो गया? देरी लगी, क्या सोच के गए थे और क्या हो गया? स्वर्ग का आनंद लेने गए थे जम्मू कश्मीर, और स्वर्ग नहीं स्वर्ग पधार गए। क्या हो गया बोलो? कैसी वेदना है, कैसी तड़पण, कितना दुख है। सोचो भाई, एक ही भूमिका के ज्ञानियों के संयोगों और संयोगी भावों में महान अंतर हो सकता है। कहाँ छायिक सम्यक दृष्टि सोदर में इंद्र, और कहाँ सर्वार सिद्धि के छायिक सम्यक दृष्टि अहिमिंद्र। सोदर में इंद्र तो जन्म कल्याणक में आकर नाभिराज के दरबार में तांडव नृत्य करता है, और सर्वार सिद्धि के अहिमिंद्र दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक में भी नहीं आते। जबकि दोनों चतुर्थ गुण स्थान वाले अविरति समकीति हैं। एक सोदर में इंद्र है, एक सर्वार, दोनों हैं इंद्र पर, और दोनों चौथे गुण स्थान वाले हैं, पर एक को सारे कल्याण करने के भाव में और एक आता ही नहीं है। तत्वचर्चा से फुर्सत नहीं है। अब आपको लगेगा ये धर्मात्मा, ऐसे धर्मात्मा होते क्या? यही तो आपको बता रहा अंतर कि किस जीव के परिणाम कैसे कैसे हो सकते हैं। एक को बहुत भक्ति का भाव उमड़ सकता है और एक को न उमड़े, वो अपने काम में मस्त हो। इसका मतलब वो मिथ्या दृष्टि हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि एक जीव भगवान की भक्ति में रत है, सारी सेवा में कर रहा है, आनंदित हो रहा है, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और एक नहीं आकर के तत्व चर्चा में लगा हुआ है, खूब स्वाध्याय चिंतन कर रहा है। दोनों है, दोनों ही ज्ञानी है, अज्ञानी एक भी नहीं है, दोनों ज्ञानी है। ज्ञानी दोनों हैं, पर एक की आयु अल्प, एक की आयु दीर्घ बहुत है। परंतु आप विचार करो
कि दोनों की परिणति फर्क हो सकता है। एक ही गुण स्थान वाले के जीवों में भी परिणति, जैसे अपन देख लो सब एक ही, पर अब सबकी परिणति न्यारी न्यारी नहीं है क्या? सबके एक जैसे भाव है क्या? यहाँ बैठ करके भी क्या हो रहा, नहीं हो रहा है क्या सब? तो ऐसे ही चलता है, बैठे सब है, सबकी परिणति न्यारी न्यारी है। तो आप तो वो क्यों नहीं आए? उनके भाव नहीं आए तो नहीं आए। हाँ, द्वेष भाव से नहीं आता वो अलग बात है। सर्वार्थ सिद्धि के देव कोई अपने आप को बड़ा मानने के लिए या द्वेष भाव से कल्याणक में नहीं आते, ऐसा नहीं है। उनकी सहज वृत्ति ऐसी है भैया, बस ये समझ लेना। आप में ऐसा नहीं, आप में ऐसा है तो अलग बात है, ऐसा नहीं है ना, आप द्वेष भाव से नहीं आते हो, अपने को बड़ा दिखाने के लिए नहीं आते हो तो अलग बात है, और एक सहज रूप से ऐसा भाव नहीं बना वो अलग बात है। दोनों में फर्क है, समझ आएगी नहीं? यहाँ कसाय से नहीं आते, यहाँ तत्व चर्चा में लीन, उनको भाव नहीं आता, बस गुण स्थान तो वही है, पर गुण स्थानों में वही होने पर भी उसमें प्रवृत्ति अलग अलग होती है। एक ही गुण स्थान में भी तो वृत्ति बहुत अलग अलग होती है भैया। एक गुण स्थान के परिणामों में भी तो कितनी तारतम्यता भिन्न भिन्न है। संयोगी और संयोगी भावों में महान अंतर होने पर भी दोनों की भूमिका एक सी है। आगे बात, अतः संयोगी भावों के आधार पर राग या वैराग का निर्णय करना उचित नहीं है। ज्ञानी अज्ञानी का निर्णय भी संयोग और संयोगी भावों के आधार पर नहीं किया जा सकता। वह समय युग की आदि का समय था, कर्म भूमि प्रारंभ ही हुई थी, लोगों को कर्म भूमि की व्यवस्था का कुछ भी ज्ञान नहीं था, कल्प वृक्ष समाप्त हो गए थे, खान पान की व्यवस्था श्रम साध्य हो गई थी, लोगों को अनाज उगाने और भोजन पकाने की विधि भी ज्ञात नहीं थी। यह सब रूपरेखा भी ऋषभ देव ने ही दी, सब वही सिखाया उन्होंने। अतः उनके लंबे काल तक राज का संभालना युग की आवश्यकता थी, यानी आदिनाथ को वो राज का संभालना भी उस समय की आवश्यकता थी, तो वो भी किया। कर्म भूमि के आद्य सूत्रधार वे ही थे। कौन? ऋषभदेव। आपको बिजनेस किसने सिखाया भाभी? सरोज भाभी बोलाओ, आपको बिजनेस किसने सिखाया? कोई बीच में नहीं बोलना। हाँ, किसने सिखाया? ऋषभदेव ने सिखाया, खुद सीख लिया। ऋषभदेव नहीं बताते जाते तो आप क्या करते? ऋषभदेव ने सिखाया, आया समझे? ऋषभदेव ने असी मुर्सी कृषि व्यापार सब उन्होंने सिखाया। ये कमाना किसने सिखाया है? पढ़ाना किसने सिखाया? ऋषभदेव ने सिखाया। ये कहना है अपन प्रकरण वो चल रहा है ना, ये साफ साफ लिखा, कर्म भूमि के आद्य सूत्रधार भी वे ही थे। सबसे पहले किसने सिखाया? ऋषभदेव ने सिखाया। तब तो सब सीखे नाच कर रहे, नहीं सिखाते तो क्या करते? उनके द्वारा दी गई व्यवस्था हमारे गृहस्थ जीवन का मूलाधार है। गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए? अब आपने उसमें और विकार पैदा कर लिया, वो अलग बात है। हमें अपने जीवन को उनके आदर्श जीवन के अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए। से चर्चा आगे चलेगी भैया।